अस्सलामुअलैकुम। जे टीवी में आप दोस्तों को खुश आमदीद। जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज तारीख है 21 सितंबर 2025 और दिन है इतवार का। सबसे पहले हम रोशनी डालेंगे जम्मू कश्मीर की अहम तरीन खबरों पर। शाहराह की बंदिश के बाद मेवा काश्तकारों पर ट्रांसपोर्टरों की तलवार। किराया में 3 गुना इजाफा। 70 रुपये फी डब्बा 220 रुपये तक पहुँच गया। RTC गाड़ियों की मांग बढ़ गई। ट्रांसपोर्ट में शदीद कमी और किराया में बेतहाशा इजाफा कश्मीर के मेवा शोबे को मुतासिर कर रही है। फ्रूट ग्रोअर्स का कहना है कि उन्हें अपनी पैदावार बाहर की मंडियों में भेजने के लिए मामूल से दुगना किराया अदा करने पर मजबूर किया जा रहा है, जिससे वो बड़े पैमाने पर नुकसान उठा रहे हैं। एशिया की सबसे बड़ी दूसरी फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फयाज अहमद और काका जी ने कश्मीर उज़्मा को बताया कि किराया 2 गुना से भी ज्यादा हो गया है और ट्रक मालकान फ्रूट ग्रोअर्स को लूट रहे हैं। उधमपुर में मुसल्ला झड़प, फौजी एहलकार हलाक, 2 जख्मी। मिलिटेंटों के खिलाफ तलाशी कार्रवाई जारी। 330 से ज्यादा पुल, 1500 किलोमीटर सड़कें तबाह। वजीर आजम को बेहतर रिलीफ पैकेज का ऐलान करना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने हफ्ता के रोज कहा है कि वजीर आजम के जम्मू कश्मीर के आने वाले दौरे के नतीजे में हालिया नुकसानात से मुतासरा लोगों के लिए एक रिलीफ पैकेज होना चाहिए। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है दोस्तों। ऐसे में अर्जेंट मीटिंग में कर्मचारी पेंशन धारकों को मिला खास तोहफा। जी हाँ दोस्तों, कौन से तोहफे की बात करने वाला हूँ, इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। आपको दूंगा महत्वपूर्ण जानकारी। केंद्र सरकार की तरफ से अभी हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में अर्जेंट कर्मचारी पेंशनों को बोनस को लेकर, साथ ही साथ 18 महीने के DA को लेकर एक अपडेट सामने आ चुकी है। सितंबर महीने में कर्मचारी पेंशनों को होगा बोनस जमा। इतनी बढ़कर आएगी आपकी सितंबर महीने की सैलरी पेंशन। कितना होगा कर्मचारी पेंशनों को मिलेगा एरियर, पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इंतजार खत्म हो चुका है क्योंकि 8वें पे कमीशन पर आधिकारिक रूप से लेटर जारी हो चुका है। राष्ट्रपति जी ने इस विषय पर जवाब पहुंचा दिया है। वित्त मंत्रालय से बड़ी घोषणा सामने आ चुकी है। पेंशन मंत्रालय ने साफ किया है कि 26 सितंबर 2025 को सितंबर की पेंशन और सैलरी पेंशन के साथ मिलेगा बोनस। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, पेंशनों के लिए 40 से 50% तक पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। और दोस्तों आपको बताते चलूं कि अक्टूबर नवंबर की पेंशन पर भी एरियर का बड़ा अपडेट आ चुका है। अक्टूबर में मिल जाएगी नवंबर की पेंशन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको 34,402 करोड़ रुपए की मंजूरी। 18 महीने के DA के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। वहीं दोस्तों आपको फिक्स मेडिकल भत्ते के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। 18 महीने के DA पेमेंट के बारे में जानकारी देने वाला हूँ और आपके बोनस को लेकर और 58% DAR को लेकर, ये सब मिलाकर आज की खबर में बना देंगे। वाकई में ऐतिहासिक ऐलान होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों पिछले कई महीने से 8वें पे कमीशन, 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा तेजी से कभी खबर आज सामने आती है कि समिति गठन हो गई है, तो कभी चर्चा होती है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर बदलने पर विचार कर रही है। अब आखिरकार जो बात सामने आई है वो लेटर जारी हो चुका है। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वित्त मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय ने एक संयुक्त नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें साफ कहा गया है कि 8वें CPC पर आधिकारिक काम शुरू हो चुका है। ऐसे में राष्ट्रपति को इस विषय पर विस्तृत रिपोर्ट भेज दी गई है। अब राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से सकारात्मक प्रक्रिया सामने आई है। अब सवाल उठता है कि 8वें CPC क्यों जरूरी थी। पिछले 7वें वेतन आयोग को लागू हुए लगभग 9 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। DA 58% तक पहुंच चुका है। पेंशनों को सबसे बड़ा तरक्की यह है कि उनकी कमाई और खर्च में भारी अंतर आने वाला है। इसलिए सरकार 8वें CPC की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ा रही है। लेटर यह स्पष्ट किया है कि केवल फिटमेंट फैक्टर में ही बदलाव नहीं होगा, बल्कि नए पे मैट्रिक के हिसाब से MSCP भी बढ़ेगी और मेडिकल भत्ता भी बढ़ेगा। राष्ट्रपति को भेजते हुए जवाब में कहा गया कि पेंशनों और कर्मचारी की मांगों को गंभीरता से विचार किया जाए। अब जल्दी दोस्तों आपको 8वें वेतन आयोग को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट सामने देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों, अगली अपडेट आ चुकी है। वित्त मंत्रालय की घोषणा, 26 सितंबर को पेंशन और सैलरी और साथ ही साथ बोनस का होगा भुगतान। सबसे बड़ी बात, खुशखबरी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए। वित्त मंत्रालय के आदेश ने जारी किया है कि सितंबर 2025 की स्पर्श की तरफ से सैलरी 26 सितंबर को ही खाते में जमा कर दी जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पेंशनों को समय से पहले पेंशन मिलेगी और कर्मचारी की सैलरी भी त्योहार से पहले आ जाएगी। अब दोस्तों बात यह है कि ऐसे में फैसला वाकई लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर है। मंत्रालय ने साफ कहा कि स्पर्श की तरफ से सभी को यानी सितंबर की पेंशन का भुगतान होगा और सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 26 तारीख तक भुगतान और प्लस में बोनस भी दिया जा सकता है। अब दोस्तों
बात कर लेते हैं पेंशन में 40 से 50% पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि लेटर मंत्रालय की तरफ से घोषणा के मुताबिक पेंशनों की पेंशन में 40 से 50% तक बढ़ोतरी पर सहमति बन चुकी है। क्या इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपकी वर्तमान में पेंशन 20,000 रुपए है, अगर 40% बढ़ोतरी मिलती है तो पेंशन 28,000 रुपए हो जाएगी, मगर आपको 50% मिलती है तो पेंशन आपकी 30,000 रुपए हो जाएगी। यानी पेंशनों की आय में सीधा सीधा 8 से लेकर 10,000 रुपए तक की बढ़ोतरी एक मुक्त कर्मचारी और पेंशन भोगियों को दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अक्टूबर नवंबर एरियर को लेकर। 34,402 करोड़ रुपए की मंजूरी के बाद अब दोस्तों सिर्फ बढ़ोतरी ही नहीं बल्कि पेंशनों को अक्टूबर और नवंबर की पेंशन में एरियर का भी फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 34,402 करोड़ रुपए का बजट मंजूर भारत सरकार की तरफ से जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि एरियर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान खर्च किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले महीने में खाते में डबल और ट्रिपल भुगतान कर्मचारी पेंशनों को दिवाली के ऊपर देखने को मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके फिक्स मेडिकल भत्ते के बारे में। आज तक फिक्स मेडिकल भत्ता एकमात्र 1,000 रुपए थी, लेकिन अब लेटर केंद्र सरकार की तरफ से साफ किया गया है कि 5,000 रुपए तक बढ़ाने की तैयारी भारत सरकार दिवाली से पहले फिक्स मेडिकल भत्ते में ऐलान करेगी। इसके लाखों पेंशनों को राहत मिलेगी। ईसीजीएस और सीएचजीएसएस को कवर नहीं है और खुद इलाज आप करवा सकते हैं। श्रीनगर में नामानिकारों से बात करते हुए सीएम उमर ने कहा है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जानों का नुकसान हुआ है, खासतौर पर किश्तवाड़ और कटरा में यात्रा के दौरान इमलाक का भी नुकसान हुआ है। तकरीबन 330 पुल बह गए हैं। उमर ने कहा है कि 1500 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हो चुकी हैं। ट्रेन सर्विस के 2 हफ्ते 6,400 टन दिल्ली रवाना। शुमाली रेलवे के जम्मू डिवीजन ने हफ्ता को बताया है कि 2 हफ्तों के अंदर पार्सल ट्रेनों के जरिए 6,400 टन से ज्यादा सेब कश्मीर से दिल्ली पहुंचाया गया है। तमाम खित्तों की जामी तरक्की तरजीह है। सकीना इतू। वजीर सेहत और तिब्बी तालीम सकीना इतू ने देही और दूर दराज इलाकों में सेहत के ढांचे को वुसअत देने के हुकूमत के अज़म का इयादा करते हुए कहा है कि हुकूमत का एजेंडा है कि कोई भी गाँव सेहत खिदमात से महरूम न रहे। PM पैकेज, मुलाजमीन के लिए आर्जी रिहायशी सहूलियात, सरमद से कबल तमाम अहदाफ पूरे किए जाएंगे। रिलीफ कमिश्नर, राहत और आबादकारी कमिश्नर जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरविंद कारवानी ने इस हफ्ते के दौरान शुमाली, वस्ती और जनूबी कश्मीर में PM पैकेज मुलाजमीन के लिए जेर तामीर ट्रांजिट रिहाइश गाहों का मुआयना किया। मुआयना के दौरान डॉक्टर कारवानी के साथ जिले इंतजामिया और लाइन डिपार्टमेंट के सीनियर अफसरान भी थे। तामीराती मकाम पर साइट इंजीनियर्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने सर्दियों के आगाज से कबल मुकर्ररा मुद्दत में अहदाफ के हसूल पर जोर दिया। 10 किलो से ज्यादा चार्ज का मरकजी वसूल कुनंदा गिरफ्तार। NCB श्रीनगर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो श्रीनगर ने जनूबी कश्मीर में पहले ही जब्त शुदा 10.735 किलो चार्ज की खेप के मरकजी वसूल कुनंदा को गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह जम्मू कश्मीर से मगरबी बंगाल तक फैले बैनुल रियासती मंशियात के स्मगलिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह की मुकम्मल बहाली 1 हफ्ते में मुमकिन। चीफ सेक्रेटरी तलडिलू ने हफ्ता को उम्मीद जाहिर की है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल तौर पर फाल हो जाएगी। बारामूला में एक तकरीब के दौरान मीडिया से बात करते हुए पुलिस सरबराह का सोपोर का दौरा, मिलिटेंटों पर दबाव बरकरार रखा जाए, कोई कसूरवार ना बचे, किसी बेगुनाह को नुकसान ना पहुंचे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने हफ्ते को पुलिस डिस्ट्रिक्ट सोपोर का दौरा किया, जहां उन्होंने नए कायम करदा SOG कम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया और पुलिस अफसरान के साथ एक आला सतही सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत की। दोहरे निजाम से इंतशार पैदा होता है, रियासती दर्जा बहाली ही वाहिद हल है। तारिक हमीद कर रहा। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।